अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज प्रोग्राम के लिए मैं ये कहता चलूँ कि हम सम टाइम, अगर आप लड़की हैं और आप कुछ काम करती हैं, यानी जॉब करती हैं, कोई बिज़नेस करती हैं, तो अक्सर एक चीज़ आती है कि ये लड़की घर मैनेज नहीं कर सकती, ये बंदी जो है वो रिश्तों को सही नहीं निभा सकती, या इसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत कम होती, क्योंकि एक ज़िंदगी का यानी दिन का एक हिस्सा वो ऑफिस में गुजारती है या कामों में गुजारती है। तो क्या ये बात सही है या नहीं है? तो ये आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो प्रोफेशनल शेफ़ हैं और ऑनलाइन कुकिंग के ऑर्डर्स भी जो है वो डिलीवर करती हैं, साथ साथ सिखाती हैं या नहीं ये तो उन्हीं से ज़्यादा बेहतर जानेंगे, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसा होता है कि मसरूफियत की वजह से आप क्लासेस नहीं दे पाते। लेकिन इनसे पूछेंगे कि क्या इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने प्रोफेशन अख्तियार किया उससे रिश्तों में कोई दूरी आई या दरार आई, या इन्होंने हर एक के लिए एक टाइम मुख्तस किया हुआ है कि ये टाइम मेरे किचन का है और ये टाइम मेरी फैमिली का है। जिस टाइम में मेरी फैमिली है उस टाइम पे किचन नहीं है, और जिस टाइम पे किचन है फैमिली तो वहाँ पर मौजूद है लेकिन फोकस मेरा किचन पर है। तो हलीमा आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हलीमा को जानेंगे और पूछेंगे इनसे कि ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुँचने में इनको कितने हर्डल्स आए। तो बगैर टाइम ज़ाया किया हलीमा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। माशाल्लाह। सबसे पहले हलीमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप आई, और आज हम हलीमा को जानेंगे। ठीक है जी। तो हलीमा, सबसे पहले आपसे सवाल है कि कैसे मिजाज की हैं? गुस्से वाली हैं, रोने वाली हैं, फ़ौरन गुस्सा दिखाती हैं या चुप हो जाती हैं? बेसिकली ये होता है कि अगर कोई मामलात होते हैं ज़िंदगी में, मैटर आते हैं, तो उसमें समझना पड़ता है, तो उसके लिए सब्र करना बहुत ज़रूरी है। सही। तो हर मामले को समझने के लिए आराम से समझ के फिर उसको मैटर सॉल्व करो तो वो ज़्यादा सही होता है एज कम्पेयर टू हम एट अ टाइम फैसला ले लें। सही। किसी भी चीज़ पे। सही। तो मुझे ये कि मैं हर चीज़ पे सब्र करती हूँ, बहुत आराम से समझ के उस चीज़ को मैनेज करके चलना चाहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक हैं या आपकी और बहनें भी हैं? जी जी, बहनें आई हैं? एम द एल्डर वन, और मुझसे जो है 3 छोटी बहनें हैं। तो जो छोटी होती हैं या बड़ी होती हैं, वो अक्सर एक पिन हो रहा होता है कि उस वक्त क्यों नहीं रिएक्शन दिया, उस वक्त क्यों नहीं बोला। तो ऐसा कभी सामना करना पड़ेगा? वो भी कहते नहीं सही है हलीमा, सही कह रही है। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ठीक है। आपकी सिचुएशन कैसी होती है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि एट अ टाइम आपको कोई चीज़ फैसला लेना होता है तो उस वक्त कर देते हैं। अदरवाइज हम उसको सोचते हैं, कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं तो उस पर हम टाइम दे रहे होते हैं। तो हर फैसले डिपेंड करते हैं कि हमें किस तरह से करना है। नौयत देखते हैं। नौयत देखते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई फैसला सोच समझ कर किया हो, कोई भी फैसला, उस बाद में पछतावा हो? सोच समझ के किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी पछतावा नहीं हुआ। रीज़न ये है कि बेसिकली मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया, तो बेसिकली आई एम मास्टर इन बॉटनी। तो फिर मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया, तो मुझे फ़र्स्ट अच्छा लगा कि टीचिंग इज़ द बेस्ट कैरियर फॉर मी। तो फिर वो स्टार्ट किया, उसमें भी अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा रिस्पॉन्स। बट मैंने सोचा कि मैं एक टीचिंग कर रही हूँ, अच्छी चीज़ है, बट ये कि मेरे पास कुछ अपना एक बिज़नेस भी होना चाहिए। सही। तो बिज़नेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अर्निंग भी करें, इंट्रैक्शन भी हो, लोगों का प्यार भी मिले। तो व्हेन आई स्टार्टेड बाई कुकिंग, ऑनलाइन कुकिंग प्रोग्राम्स, तो मैंने अपने ऑनलाइन कुकिंग को मैंने स्टार्ट किया, तो उसमें मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मैं अपने लाइफ में सोचती हूँ कि मैंने जो डिसीजन लिया है दैट इज़ द वेरी एक्सीलेंट डिसीजन इन माई लाइफ। ठीक है, दैट इज यू फीलिंग दैट के दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन यू एवर टेक इन योर लाइफ फॉर योरसेल्फ। तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं, और कहते हैं कि मेहनत करें तो अल्लाह उसका सिला देता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हम आते हैं कि कुकिंग कौन सी क्लास से शुरू कर दी थी? जब मैं छोटी थी तो मम्मी को देखती रहती थी कि मेरी अम्मी की कुकिंग बहुत ज़्यादा मशहूर है, ख़ानदान फैमिली वाले ये तो। और फिर अम्मी की फ्रेंड्स आ जाती थी, वो कहती थी कि आप जो है हमें बना कर दें। तो उससे मुझे ये आइडिया भी रहा कि करना है, तो मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, और मेरी अम्मी ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है। इसके अलावा मैं डिफरेंट होटल रेस्टोरेंट जाती थी, वहाँ से भी पिक कर लेती थी बहुत सारी चीज़ें। फिर उसको जब मिला के अपनी एक क्रिएटिविटी वाली कोई बनाती थी प्रोडक्ट, कोई भी फूड बनाती थी, वो उसको जब मैं अपने कजन्स वगैरह को दे रही हूँ, अपने फ्रेंड्स में दे रही हूँ, तो वो लोग बहुत पसंद करते थे। सही। तो जब उन्होंने पसंद करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि आई कैन मेक वेरी डिलीशियस फूड। तो उसको फिर बाद में फिर मुझे खुद ब खुद ऑर्डर रिसीव होना शुरू हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपने प्रोफेशनली तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन घरेलू जो अंदाज में होता है, तो कौन सी क्लास से रोटी पकाना या सालन पकाना शुरू वो तो मैं बहुत छोटी थी, व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड।
सही जब है। मैंने रोटी पहली बनाई थी और चावल, और माय मदर वाज नॉट एट होम, तो मैंने उस दिन पूरी कुकिंग कर दी। और जब मम्मी घर पे आई तो शी वाज वेरी हैप्पी कि इतनी से एज में इसने इतना सब कुछ कोशिश सही, की है सही, करने सही। की। तो उस वक्त से मुझे बहुत ज़्यादा था। सही। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि फिर जब जैसे स्कूल में होती हैं 9th मैट्रिक में बेसिकली आप बड़े हो जाते हैं, 8 तक तो थोड़े से आप फिर भी छोड़ देते हैं Immature चीज़ें, होता है। लेकिन 9th मैट्रिक ऐसा होता है कि जब आप थोड़ी थोड़ी जवानी की तरफ जा रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं, डिसीजंस होने चाहिए, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें जो ईद मिलन होती है या आपकी फेयरवेल होती है, तो उसमें खुद कुछ पका कर लेके गई? बिल्कुल। मैं उसमें उस वक्त जो है मैं सैंडविचेस हैं, फ्रोज़न आइटम्स हैं, वो लेकर जाती थी। तो मेरी फ्रेंड्स, टीचर्स बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। अच्छा। तो उन्होंने जब सबके रिस्पॉन्स आते थे उस वक्त, तो उस वक्त तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा बना रही हूँ। फिर जब मैंने बाहर निकली, घर से बाहर जॉब करने के लिए निकली, तो मैंने उस जॉब में फील किया कि मेरा अपना कुछ नहीं है। सही, तो सही। मुझे अपना कुछ अचीव करने के लिए मुझे अपना कुछ ओन काम करना है। सही। तो देन आई स्टार्ट द कुकिंग प्रोग्राम्स। तो फिर सही। मैंने कुकिंग को स्टार्ट किया, उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और अब जब मैं कुछ बना कर देती हूँ, मुझे कोई ऑर्डर आता है जैसे, सही। तो फैमिली ने पसंद किया, फिर उनकी फैमिली ने खिलाया, तो उनके मदर इन लॉज ने खाया। जब उनके जो ओल्ड एज वाले खा रहे होते हैं, तो वो फिर इतनी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि ना, वो तारीफ के साथ साथ दुआ देते हैं कि आपने हमें पुराना ज़माना याद दिला दिया, हमें वो जो टेस्ट है वो याद दिला दिया। सही, तो सही। उनकी फैमिलीज लाइक करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस के साथ साथ मैं बहुत सारी दुआएं भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे जबरदस्त। साथ साथ उसकी दुआएं भी मिल रही होती हैं। और कहते हैं ना कि किसी के दिल में अगर घर बनाना है तो रास्ता पेट से होता है। बिल्कुल, अच्छा जी, बिल्कुल। हलीमा, मुझे साथ साथ ये बताइएगा कि जब ऑर्डर आता है, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो नहीं होता ना कि आप फर्ज करें, जैसे मैंने आपसे पूछा था स्पेशलिटी क्या, तो जी हमारे नाजरीन को भी बताएं कि स्पेशलिटी क्या है वैसे आपकी। मेरा जो है स्पेशलिटी जो है, उसमें मुझे फ्रोजन आइटम के भी आ जाते हैं। सही। फिर उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन के खाने उसमें भी आते हैं, उसमें मैं थोड़ी बहुत चेंज कर देती हूँ। जैसे बिरयानी अगर आ गई, तो उसमें वो कहते हैं कि कुछ डिफरेंट कर दें, तो मैं टिक्का बिरयानी कर दिया, उसमें कोफ्ते डाल के बिरयानी चेंज कर दिया। फिर बिरयानी के ऊपर कुछ अपनी क्रिएटिविटी डाल देती हूँ, तो वो चेंज हो जाती है। नहीं, नहीं, तो मेरी मतलब स्पेशलिटी जो मीठे है में ना, आपने कहा था कि मीठे आप में जैसे- मेरे पास यस लबे शीरी। लबे शीरी। लबे शीरी अब like ऐसा होता है कि घर में तो चलें एक बंदे के लिए बना लिया, ज्यादा से ज्यादा 4 बंदों के लिए बना लिया, ठीक है, Exactly. लेकिन जब ऑर्डर आता है तो वो ह्यूज क्वांटिटी में आता है। Yes. तो उसमें हेल्प लेती हैं घर से, या जो आपने करना है वो खुद करना है? जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, तो मेरे पास 300 लोगों का ऑर्डर आया था। सही। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करना चाहिए। तो मेरे पास अपनी फैमिली में मैंने उनसे मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए। सही। अम्मी से पूछा और एक दो फ्रेंड से उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इतनी क्वांटिटी में ले लो, फिर वेस्ट नहीं होगा। तो सही। इस तरह से मैंने उस वक्त हेल्प ली थी। अदरवाइज आई एम नहीं 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 नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, चीज़ों की बात नहीं कर रहा, उसको जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि लबेशीरी बना रहे हैं तो उसके लिए वो लबेशीरी में भी तो कस्टर्ड बनता है ना, वो बिल्कुल, लाइट first, सा आप जो yes, बना रहे होते हैं, yes. वो मलीदा टाइप जिसको कस्टर्ड हम कहते हैं, तो उसमें हेल्प लेती हैं या सब कुकिंग खुद करती हैं? मैं खुद करती हूँ। खुद मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अपना काम A to Z खुद करूँ। अच्छा, तो अच्छा। मुझे ये कि एक ये भी वो भी आया कि घर से क्या एक हेल्पर रख लो साथ। सही। तो मैं मुतमईन नहीं होती। मुझे और ये भी होता है, हेल्पर कि को फिर देना भी पड़ता है, वो कौन बता दे, इतनी मेहनत करके क्यों हम किसी को पैसे दें? नहीं, अच्छा, मुझे ये बताएं साथ साथ कि बर्तन खुद धोती हैं या वो घर वालों को नहीं? जो उस वक्त एट ए टाइम ड्यूरिंग वर्किंग जो बर्तन होते हैं मुझे नीड होती है, मैं खुद ही वॉश करती हूँ, खुद ही यूज़ करती हूँ। अदरवाइज जो एक्स्ट्रा जो हो जाते हैं बाद में, वो मैं फिर धुलवा लेती हूँ। देखिए कितनी बुरी बात करती है ना, ये आप लोगों को कहती है मैं काम खुद करती हूँ, मतलब बहनें बाद में काम कर रही होती हैं। ये बुरी बात है रलीमा, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। अम्मी है, सिस्टर है, हेल्प तो करती है ना वो भी। बिल्कुल, मेरे इस काम में मैं अकेली नहीं हूँ। सही। दिस इज द टीम वर्क ऑफ माई फैमिली। माशाल्लाह। मुझे फैमिली में सब ने मुझे हेल्प की है, सब अप्रिशिएट करते हैं, और मेरे अपने कस्टमर की अप्रिसिएशन होती है और फिर पहले फैमिली की भी अप्रिसिएशन होती है। तो इस अच्छा, वजह से मुझे एक बात और बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ कि आपका खाना बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट भी हैं, और कॉन्फिडेंट से ज्यादा आपके साथ दुआएं हैं आपके बड़ों की, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक कस्टमर ऐसा आ जाता है जो वाकई में सेटिस्फाइड है, लेकिन वो फजूल में ना एक क्वेश्चंस करने की आदत होती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अच्छा ऐसा कैसे कर दिया, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल। उनको फिर टैकल कैसे करती हैं? जब इस तरह के आ जाते हैं, पहले मैं पूछ लेती हूँ कि आपको इसमें क्या चीज़ ऐसी लगी कि जो आपको पसंद नहीं आया। नहीं, पसंद भी आ रहा है, पसंद आया है, ऑर्डर भी आपको ही देना है, ठीक लेकिन है। वो जो फजूल के सवालात होते हैं तो उससे घबराती हैं या अब तो नहीं, used to उनको हो मैं गई हैं? टैकल कर लेती हूँ। फिर मैं समझना चाहती हूँ कि क्या चाह रहे हैं। तो अगर क्या पता वो चाह रहे हो कि वो डिस्काउंट चाहिए, क्या पता वो चाह रहे हो, ओके, इस तरह ओके। से भी होता है। वो जैसे एक बंदे के साथ मैं गया तो कहता है कि
मुझे ना खीर के अंदर थोड़ी स्पेशलिटी चाहिए। Yes. अच्छा, उसने बोला कि मैं इसमें आपको वो चांदी के वर्क लगा दूंगा, मैं मेवा मेवा Add जात कर जो दूंगा। होता है वो ज्यादा कर दूंगा। नहीं, कुछ डिफरेंट चाहिए। मैंने कहा भाई इसमें हलीम डाल देना, जबरदस्त हो जाएगा काम। तो यार क्या और डिफरेंट चाहिए? अब खीर तो खीर है, और वो रबड़ी खीर हो जाएगी, वो और कुछ होगी, कलरफुल खीर होती हैं, लेकिन उसमें और कुछ ऐसा सालन का तो आप डाल नहीं सकते ना। तो बिल्कुल। ऐसे जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता होगा। बिल्कुल होता है। सबसे पहले तो हमें ये होता है कि हम अपने कस्टमर जो हमारे हैं, जो हमसे सेटिस्फाई हैं, और उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ सोचने वाला वक्त होता है कि कुछ तो ऐसा है जो हमारे रेगुलर कस्टमर है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। सही तो सही उसको हम चेंज कर लेते हैं। सही। अदरवाइज कुछ इस तरह के एंगी पैंगी कर रहे होते हैं तो वो समझ में आ जाता है कि वो कर रहे हैं, तो उनको फिर हम बुरा उसी लगता तरह लेके डील कर रहे होते असल में मसला ये होता है कि जहां पर हलीमा आप गलत है तो आप गलत है, हैं। बिल्कुल। मेरा ये मानना है, और वहां पर आपको बोलना चाहिए। लेकिन जब एक बंदा प्रोफेशनल है, काम कर रहा है और ऑर्डर्स ले रहा है भाई, तो नेचुरली उसके हाथ में टेस्ट होगा ना। कोई देखे हलीमा आपके नाम से तो कोई भी नहीं लेके आएगा ना। बिल्कुल अगर भी फर्ज करें 200 बंदों का भी खाना आता है तो नेचुरली वो 200 का आपको पे करेगा, और 200 के सामने फिर उसने बताना है कि मैंने खाना कहाँ से बनवाया या मीठा कहाँ से बनवाया। तो बस ये चीज का ख्याल रखा करें। मेरा यही है कि मैं अपने तमाम कस्टमर से यही कहती हूँ कि मेरा खाना क्वालिटी और हाइजेनिक होता है। सही। तो मैं क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करती हूँ, और जो भी मेरा फूड लेके जाते हैं, जो भी ऑर्डर देते हैं, क्वालिटी उनको मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपका खाना डिलीवर होता है, फिर हम रूटीन की, क्योंकि आपका प्रोफेशन हमें ज्यादा डिस्कस करना है। यस। मुझे ये बताएं कि आप जो खाना अगर जो डिलीवर कर रही होती है वो आप टिन्स में देती हैं, वो जो प्लास्टिक टिन्स होते हैं, Yes. या आप उसको कहते हैं कि कंटेनर्स में देती हैं, या वो ऐसे ही वो थैलियों में डाला? और नहीं, डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ग्रेवी वाला फूड है तो उसको प्लास्टिक वाले कंटेनर में देना है। सही। किसी ने रोटियों का किया है तो उसको किस तरह से रैप करके देना अच्छा, है। आप शवारमा का घरेलू किया है तो रोटी वो भी कर- बना कर देती हैं? यस। नहीं, घर उसके साथ जैसे मैं पैकेजेस बना देती हूँ। अच्छा। तो अगर आप इस तरह से चीजें ले रहे हो तो उसमें आपको 2 रोटी भी मिल जाएगी साथ में। नहीं मतलब घरेलू वाली है Yes. वो तंदूर वाली? नहीं नहीं, मैं खुद बनाती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त हलीमा, छा गई आप तो, जबरदस्त हो गया। Thank you. अच्छा जी, लाइफ में कभी जॉब की? जी बिल्कुल किया। 8वीं 9वीं 10वीं के बाद जो एक गैप आता है, यस यस यस, आफ्टर इंटर। इंटर के बाद की थी, तो जॉब करना शौक था या जरूरत थी घर वालों की? तो उसके लिए फिर हलीमा ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं बड़ी हूं तो मुझे अपने अम्मी अब्बू के साथ खड़े होना है, तो इस वजह से जॉब की थी, या नहीं बस एमी बैठे हैं तो चले जॉब? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने इंटर किया तो मुझे उस वक्त ये फीलिंग आई कि मुझे कुछ करना चाहिए, अपने फादर का साथ देना चाहिए। तो उस वक्त मेरे फादर अलाइव थे, तो मुझे ये था कि अच्छा, मुझे आप फादर अलाइव नहीं? नहीं, ही इज नॉट अलाइव। तो उस वक्त मुझे फील हुआ कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया। सही सही सही। अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताइएगा कि आपने फिर अम्मी का हाथ बटाने के लिए आपने जो है वो स्टार्ट किया, तो जो पहला दिन होता है ना, जो आपको बड़ा एक्साइटमेंट का होता है कि आप टीचर जा रही हैं या आप ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटेड डे होता है जब आपकी पहली सैलरी आती है। Yes. कुछ याद है मेमोरीज की, क्या किया था सैलरी से हलीमा ने? जबरदस्त, आपने क्या वक्त याद दिला दिया मुझे कि वो एक फर्स्ट सैलरी और आपके वर्किंग करने के बाद आपके अपने पैसे हाथ में आ रहे थे। दैट वाज नॉट द पॉकेट मनी। सही। तो वो आपके अपने पैसे होते हैं, मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई वो होती है। तो उसको मैंने पहले बहुत सारी जहन में आई ना, बहुत दिन पहले से सोच रही थी कि सैलरी मिलेगी क्या करूंगी। सही। जब पैसे हाथ में आए तो कुछ इंटेंशन चेंज हो गई कि अब ऐसा करते हैं कि इसके पार्टीशन बना देते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं, कुछ घर वालों पे लगा लेते हैं, कुछ अपने पे लगा लेते हैं। तो यही था कि मुझे अपनी फैमिली पे लगाना है, कुछ सेव करना है, और कुछ मेरी अपनी पर्सनल नीड है उसको पूरी करनी है। सही सही। तो मैंने उस वक्त यही किया। तो अच्छा। फर्स्ट डे जो हम फैमिली के साथ हमने घर पे खाना मंगवा लिया था, तो वो खुद क्यों नहीं खा के बनाया हलीमा? celebrate वैसे आप तो किया। इतना अच्छा बनाती हैं, मतलब आपको सेलिब्रेशन के लिए बाहर की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए। वैसे ये उस दिन थोड़ा सा मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती नहीं थी। यार, उस दिन बहुत एक्साइटेड थी कि समझ नहीं आ रही थी मैं पकाऊं या बस मंगा यही के था, यही था कि माइंड उसमें नहीं था कि ये कि सबने कहा कि मैं बन गई थी, मुझे बस लाओ, कुछ अप्रिशिएट करो, तो उन्होंने फिर बाद में बाहर से अप्रिसिएशन। अच्छा, वैसे एक बात, आप जितने भी टॉप के कुक हो या कुछ हो, लेकिन जब आप अचीवमेंट्स करते हो उसके बाद कहते हैं नहीं भाई अब बाहर से भी हो जाए, मैंने बहुत कर लिया। ऐसा होता है। कभी कभी दिल चाहता है कि आउटिंग के लिए भी चले जाएं। जबरदस्त। तो लेकिन हलीमा आपकी तो आउटिंग ऐसी होती होगी ना कि फोन जैसे कजन से आ रहे हैं, हलीमा टिक्का बिरयानी और साथ शामी कबाब रख लेना, हम कल घूमने जा रहे हैं, ऐसा होता है? नहीं, अब ऐसा नहीं करती क्योंकि अब मैं प्रोफेशनल हो गई। प्रोफेशनल हो गई हूँ, इस वजह से मैं इस तरह से नहीं करती। हाँ, ये होता है कि अगर कोई मुझे उस वक्त ऑर्डर आ जाते हैं तो मैं ऑर्डर की वजह से वो घूमना फिरना छोड़ देती हूँ, आउटिंग छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे अपने कस्टमर हैं, फिर वो लगे हुए हैं, और फिर बाद में हर कोई ये चाह रहा होता है आजकल के पिक जल्दी हो, हर चीज उनका काम टाइम पे हो। तो हम टाइम को भी, क्वालिटी के साथ साथ टाइम को भी फोकस करते हैं कि टाइम पे चीजें पहुंचे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, कंजूस है या शाह खर्च?
मिक्सचर हूँ मैं। मिक्सचर है, जब हाथ में बहुत ज्यादा होते हैं तो कभी मैं फैमिली पे पूरा कुछ खर्च कर लेती हूँ, सही। अपने पे नहीं करती। अच्छा। कभी ऐसा होता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अपने पे करना चाहिए तो अपने ऊपर बहुत कुछ कर लेती हूँ, कभी वो पैसे पड़े रहते हैं। चलें जी, इसी के साथ साथ और मजीद सवाल पूछेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक से वापस आएंगे, हलीमा से मजीद अच्छी अच्छी बातें पूछेंगे। देखते रहिए मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और अब हम हलीमा से पूछते हैं कि हलीमा जो है वो कह रही हैं कि कंजूस नहीं है और शाह खर्च हैं, लेकिन मौके की मुनासबत से खर्च करती हैं। जब बहुत ज़्यादा मैसर हो तो सारा खर्च कर देती है, और जब लिमिटेड हो और पता है कि कल ऑर्डर भी देना है तो उसमें से बचाती हैं ऑर्डर के लिए। ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल ऐसा ही। ज़बरदस्त। देखिए सिनेमा कितने में हलीमा घर वाली बातें कर रहा हूँ आपसे। ओके जी, इसी के साथ साथ अब मुझे ये बताइएगा कि ब्रांड कॉन्शियस है? ब्रांड बिल्कुल। मुझे कभी कभी जब मार्केट में जाती हूँ तो ब्रांड में जो मुझे अच्छा लग जाता है तो वो मैं ले लेती हूँ। मतलब जरूरी तो नहीं कि ब्रांड ही पहनना है? नहीं, वही लेती हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि उसके अलावा मैं अगर किसी और जगह मैंने कोशिश की है कि मैं स्विच कर लूँ अपने आप को, तो मुझे उसके अलावा कोई चीजें समझ में नहीं आती है। अच्छा, आजकल असल में ब्रांड्स में ये भी फायदा आ गया ना, वो लेसे में से सब कुछ साथ मिल रही है। हाँ, उसमें सारी आसानी जी होती है, और फिर बाद में कलर भी अच्छे होते हैं, कपड़े की फैब्रिक भी अच्छा होता है। सही। तो मैं माइंड में जैसा होता है कि ऐसे इस तरह कलर के कपड़े बनाने, तो एग्जैक्टली वो कलर मिल जाते हैं। सही, इस वजह से मैं फोकस ही अपना ब्रांड पे ही रखती हूँ। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं क्या कि थान में से ये सूट निकलवाया, उस पर ये लेस लगवाना है, ये दुपट्टा डाई हो रहा है, फिर उसके बाद और कुछ बहुत कुछ होता है लड़कियों मे भी मैं ऐसा करती हूँ, बट राइट नाउ आई डोंट हैव टाइम ना। ओके। अच्छा, वो जो प्रोफेशनली आप Yes. बिजी हो जाते हैं तो Yes. सब कुछ करते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ कैसे कपड़े पहनना पसंद करती हैं हलीमा? सबसे अच्छा तो आई लव शलवार कमीज। जबरदस्त। तो फिर उसके बाद फिर शादियों वगैरह में जा रहे हैं तो आई वेयर द साड़ी, और साड़ी पहनती हैं? यस, सही। और फिर बाद में लहंगा। ये सारी चीज़ें फिर डिपेंड करती हैं कि आजकल जो है फ्रॉक्स हैं, सही। मैक्सीज हैं, डिफरेंट स्टाइल। तो फिर उसको फिर बाद में मौके की मुनासबत से देख लेती हूँ कि अगर हम वलीमे में जा रहे हो तो ऐसे तैयार हो सकते हैं, शादी में जा रहे हो तो ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा लड़कियों का डिपार्टमेंट है, इतना मुझे डिफरेंस नहीं पता क्योंकि मैं आई एम नॉट डिजाइनर एज वेल। तो ये, लेकिन आप मौके की मुनासबत से ड्रेस करती है, लेकिन अपने आप को कैरी ऐसे रखती है कि अच्छी लगे। बिल्कुल। लाइक मेरा प्रोफेशन ही कुकिंग है, तो उसमें मुझे किचन के हिसाब से भी अपने आप को रखना पड़ता है, तो फिर बाद में मैं शलवार कमीज ही ज़्यादा प्रेफर। अच्छा, याद आया शादी ब्याह से आपकी बात, क्योंकि शादी ब्याह में खाना होता है, ठीक है ना? तो चाहे वन डिश हो या ऑल ओवर डिशेज हो, तो आप ऐसा करती हैं कि जैसे खा रही हैं और बिरयानी में ये चीज़ कम डाली है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा, और टिक्के में तो ये मसला है, ऐसा करती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग कहते नहीं इतना महंगा खाना बनाया सब आ गया। हम उनको नहीं बोलते, जिनके जो हमारे होस्ट होते हैं हम उनको नहीं कहते हैं, मगर जब साथ खा रहे होते हैं तो फिर साथ बैठे हुए लोगों को बता देती हूँ कि यार इसमें ये चीज़ कम लग रही है, ज़्यादा। लेकिन उसमें बीच जमाने बड़े मिलते हैं आपको, वो फौरन से जाके होस्ट को बताते हैं कि इसने बोला था कि ये मसला है। ये तो हम एक गैदरिंग का, हर गैदरिंग का मसला है, क्यूरियोसिटी होती है लोगों में, इसलिए क्या बात की थी मैंने लिया। आप किसी भी गैदरिंग में बैठे ऐसा कुछ होता है, 5-6 तरह के मिजाज के लोग होते हैं। सही सही सही। अच्छा, गॉसिप्स करती हैं? मजा आता है। गॉसिप्स में मजा आता है। तो राजदार हैं या नहीं? क्योंकि गॉसिप्स जो ज्यादातर लोग करते हैं वो राज भी अफशा कर देते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि सारे लोगों की राज मुझे पता है, कितने लोगों की बातें अंदर दफन है, बट ये कि मैं कभी भी अगर मैं इस फर्स्ट पर्सन से मिलती हूँ तो थर्ड पर्सन से उसकी कोई भी बात नहीं करती। सेकंड वाले को बता देती? कभी कुछ भी नहीं। अच्छा, किसी को भी नहीं बताती? थर्ड वाले को नहीं बताती? ना थर्ड वाले को, ना सेकंड वाले को, कुछ भी नहीं बताती। किसी को पता ही नहीं चलता कि उसने मुझे क्या बात बताई। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि कभी ऐसा किया किसी से बदला लेने के लिए ब्लैकमेल किया, मुझे तुम्हारी ये बात पता है? हलीमा ने ऐसा कभी किया? सच्ची सच्ची बोलना, सब लोग देख रहे हैं आपको। कॉलेजेस वगैरह में तो जब छोटे होते हैं ना, मैच्योर होते हैं, तो उस वक्त ये काम कर लेते हैं। सही। तो किया ना किया, एक्सेप्ट कर रही है ना, तो मसला कोई नहीं है। फन होता है, इट्स अ फन। मसला ये होता है कि आपकी बचपना किसको कहते हैं? इसी को, कि आप अपने आप को बहुत मैच्योर समझ रहे होते हैं और उस मैच्योरिटी में आप बचकाना हरकतें करते हैं, तो उसको बचपना कहते हैं। तो अक्सर ये कहते हैं ना कि उम्र देखो और बच्चे वाली हरकतें हैं, तो वो यही होती है कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ बात करनी है, कहाँ बात नहीं करनी है। अच्छा जी हलीमा, कभी बस में सफर किया? जी बिल्कुल किया है। बस में सफर किया? अच्छा, बस में सफर करना मुझे पूछने से पहले मैं बता दूं, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना तो लोगों को सिर्फ ये नजर आ रहा होगा, जो आपके देखने वाले, क्योंकि आप ऑनलाइन कुकिंग भी कर रही हैं, कि हलीमा कितनी अच्छी कुक है, हलीमा को तो कोई मसला ही नहीं होगा, हलीमा ने तो आज गाड़ी में सफ़र करी है, कल इस तरह सफ़र करी है।
तो बस में सफ़र करने का सवाल पूछने का मकसद ये है कि कभी हलीमा भी सख्त दौर से गुजरी होंगी, जब आपको प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियली, तो ज़रूरत की वजह से आपने बस में सफ़र किया। ऐसा ही है कि ज़रूरत की वजह से बस में सफ़र किया कि आपको शौक था? मैट्रिक तक तो मैं वैन में जाती थी। सही। तो उसके बाद जब मेरा कॉलेज का वक्त आया तो उस वक्त थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से फिर जाहिर सी बात है वैन अफोर्ड नहीं कर सकते। सही सही तो सही। फिर बाद में मैंने यही सोचा कि बस में जाना चाहिए। सही सही। तो बस में फर्स्ट डे भी बड़ा थोड़ा सा हडल रहा, उसके अंदर मुझे प्रॉब्लम आई। सही। आपको बता चुकी हूँ मैं बहरहाल, मगर ये कि उसको मैंने सॉल्व कर लिया। मगर नहीं, आपने मुझे ऑफ एयर बताया था ना, आप ऑन एयर दोबारा बताते हैं ना, दोबारा बताएं क्या हुआ था। जबरदस्त वाकया, वो बिल्कुल आप भी सुनिएगा। और सुनने के लिए मैं ये पहले बताता चलूं हलीमा, थोड़ा सा बता दूं कि आप ये देखिएगा कि अगर लड़की हो या लड़का हो, हिम्मत करें तो आप मंजिल पे जरूर पहुंचे। जी हलीमा, क्या वाकया था? फर्स्ट डे ये था कि मुझे घर वालों से ने बताया था कि ये आपकी बस का नंबर है, आप इस पे बैठिएगा और आप गुलशन कॉलेज पहुंच जाएंगे। मेरा गुलशन कॉलेज था। सही। तो मैं बस जो थी वो G11 थी, मैं F11 में बैठ गई, जी के बजाय। तो वो मुझे गुलशन के बजाय मुझे उर्दू यूनिवर्सिटी के रोड पे लेकर आ गई। तो मैंने देखा कि मैं गलत रोड पे आ गई। पहली बार घर से बाहर निकली हुई, डरी हुई और बिल्कुल गलत रोड। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा कि मैं जाने वाले रोड पे दोबारा आती हूँ। रोड क्रॉस किया और फिर मैंने एक अंकल से पूछा कि आप मुझे बताएं कि गुलशन कॉलेज कौन सी बस जा रही। पहले तो मैंने फैसला किया कि मैं घर चली जाऊँ या मैं अपने कॉलेज चले जाऊँ। सही। जब मुझे सही गाइडेंस मिली उस वक्त, तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं कॉलेज ही जाऊंगी। फिर मैं कॉलेज, उन्होंने जब मुझे गाइड कर दिया, मैं कॉलेज चली गई। तो उस वक्त मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी कि मैं घर से बाहर हूँ और मुझे गलत आ गई। फिर ये हडल आई थी मुझे फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद जब मैं रेगुलेटरी में आ गई तो उसके बाद मैंने ये फील किया कि बस में जाना आसान काम नहीं है। हम बस में, जब हमारी कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो हम स्टॉप पे खड़े हुए, धूप हो रही है, बहुत तेज धूप हो रही है, रश हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और फिर लोग जो है देख रहे हैं, अच्छा फील नहीं हो रहा। भरी हुई बस आ रही है तो हम दूसरी बस का वेट कर रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह से बस का सफ़र रहा। और जब बस में बैठते हैं तो वो भी अच्छा रहा। कभी हमने कोई हमारे से ज्यादा एज की आ गई तो उनको भी जगह दे दी। ये बड़ा जबरदस्त होता है बस का। बिल्कुल। और हलीमा, एक चीज मैं आपसे आज एक्सेप्ट करवाऊंगा, मतलब ऑनेस्टली एक्सेप्ट कीजिएगा, मेरा कोई नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि आज माशाल्लाह आप अफोर्ड कर सकती हैं और आप व्हाटएवर कोई भी सर्विस आप यूज कर सकती हैं जो कि कैब सर्विसेज होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमने मेहनत करके आगे बढ़े। ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मेहनत की है, मैंने अपनी खुद गाड़ी की है, मेरे पास गाड़ी है और मैं ड्राइव भी कर सकती हूँ। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मेरा शौक जो है वो थोड़ा एक और बाइक की तरफ जा रहा है, बाइक तो और इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी मैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं देखें, लेकिन इस बाइक से और गाड़ी से पहले का जो सफर है, ठीक है, वो आपने बस में किया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि ये जितनी हमारी देखने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, खवातीन हैं, अक्सर ये होता है कि वो नहीं कर पाती तो वो रोने बैठ जाती हैं। आप भी रोई, आपने बताया था मुझे कि जब, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना कि जो हिम्मत करता है अल्लाह ताला उसका साथ देता है। बेशक, मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है, डोंट गिव अप। वो जबरदस्त। तो उसमें बहुत दफा मैं रोई हूँ, बहुत दफा मुझे नाकामी भी मिली है। सही। मगर उसके बाद फिर मैंने उसी से सीख के आगे बढ़ी हूँ, खुद को मोटिवेट किया है। आपकी एक बात से ही मैं बात रिलेट करूंगा कि वो धूप, वो इंतजार अगर आप नहीं करती तो आज आप इतनी अच्छी कुक ना होती। ठीक है, वो जायका अल्लाह ताला ने आपके हाथ में डाल दिया कि जिसको हर कोई कहता है यार मैं ऐसा, देखिए चाहे वो लड़का है वो लड़की है, जिसको बहुत अच्छी लगती है ना कुकिंग, तो कुकिंग करना बड़ी बात है, लेकिन टेस्ट उससे भी बड़ी बात है। और टेस्ट वो, क्योंकि अगर फर्ज करें मैंने हलीमा को ऑर्डर दिया तो हलीमा आप मेरी कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है ना, एक नाम सुनकर के हलीमा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और मेरे भी जो जानने वाले हैं या जो मेरे लोग मुझसे बिलोंग कर रहे हैं वो खाने की तारीफ करते हैं, तो ये अल्लाह का खास करम है माशाल्लाह। अच्छा जी, अपने लिए टाइम निकालती हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम निकालती हैं। अच्छा, जब मी टाइम होता है, यानी मी टाइम में नो कुकिंग, नो हैंकी पैंकी, उसमें क्या करती हैं? जिम जाती हैं, सैलून जाती हैं, या लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती हैं, चुप करके चादर ओढ़ी और सो गए? नहीं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा आउटिंग वाला भी है। अच्छा। तो मैं आउटिंग पे निकल जाती हूँ, फ्रेंड्स को जमा कर लिया, सिस्टर को ले लिया, सही, तो थोड़ा सा ले लिया, फिर अपने फिजिकल एक्टिविटीज पे भी करती हूँ कि वॉक के लिए चली जाती हूँ। अच्छा। जिम का टाइम नहीं होता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि एक दिन ऑर्डर आ गया तो वो जिम के सारे जो मैंने टाइमिंग्स मैच की हुई थी वो वेस्ट हो जाती हैं। अच्छा, खाने पीने में एहतियात करती हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें करना पड़ता है। नहीं पूछा इस वजह से, देखिए अब आपको आज बिरयानी का ऑर्डर आ रहा है, हलीम का ऑर्डर
आ रहा है, इस तरह वो होता है कि खुद भी चख रहे हो, चखने चखाने में बंदा पुट ऑन कर जाता है वेट। तो ऐसे करती हैं या आपको पता है कि नहीं मैंने चखने की मुझे तो जरूरत नहीं क्योंकि मैं प्रोफेशनली बहुत फाइन हो चुकी हूँ इस चीज में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसमें चखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मुझे खुद आइडिया हो गया कि मैं कितने मेजरमेंट में क्या चीज़ें डाल रही हूँ। ओके। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि बिना देख वो मेजरमेंट किए हुए मैं सारी चीज़ों को। अच्छा फर्ज करें आपने मैक्सिमम अभी तक जो बिरयानी बनाई है वो कितने किलो की बनाई है? मैक्सिमम जो बिरयानी बनाई है मैंने, कभी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा 15 किलो की भी आ गई है। नहीं मतलब मैं जो सवाल करूं वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखें उसमें जब वो चावल को निकालते हैं पानी में से, जी मैं समझ गई हूँ आप ये तो वो कह रहे हैं। लड़का करता है या खुद करती है? एक टाइम पे नहीं होता। अच्छा। तो फिर मैंने उसको जाहिर सी बात है एक दफ़ा किया, फिर 2 दफ़ा किया, इस तरह से करना पड़ता है। मेरा जो चूल्हा है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो 2-3 जगह पानी बॉयल हो रहे हैं, 2-3 जगह चावल बॉयल हो रहे हैं, वो खुद ही मैं कर रही हूँ, इतनी बड़ी देग में नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और मतलब भाई हैं आपके? नहीं कोई मतलब जैसे मैंने हेल्पर जो यानी कि आपका एक लड़का कोई, देखिए लड़कों की मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, लड़कों की कोई नाम नहीं होता। मतलब मेरी सिस्टर हलीम बनाती, तो मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि वो सारा घोटा मैं लगाता था, लेकिन वो अरे क्या आपको मैं बताऊं कि घोटा भी मैं खुद ही लगाती हूँ, उसको मैं इस टेक्निक से बनाती हूँ कि फिर मुझे इतना घोटा भी नहीं लगाना पड़े, वो खुद ब खुद वो मेल्ट हो जाती है। हलीम आपकी जबरदस्त। नहीं वैसे एक बात है, उसमें घोटा तो जरूरी होता है ना? वैसे होता है, मगर फिर अब टेक्निक्स आ गई है कि आप टेक्निक से गोश्त को इस तरह से हमें उसको गलाना है, दालों को इस तरह से गलाना है, सही, तो फिर उसमें फिर इतने ज्यादा घोटे की जरूरत नहीं पड़ती। ओके ओके। अब कहते हैं ना कि भाई प्रोफेशनल। अच्छा मुझे ये बताएं कि टिक्का बिरयानी जो होती है, एक चीज फिर मैं पूछूं, बड़ा मेरे दिल में आ रही है बात, तो उसके अंदर चिकन टिक्का वो जैसे बना रहे होते हैं उसी तरीके से होता है या उसको आप ऐसे मैरिनेट करते हैं कि वो फ्लेवर टिक्के का देता है? सबसे पहले तो मैरिनेट करना पड़ता है। नहीं वो फिर उसको वो कोयलों पे बनाते हैं? नहीं कोयलों पे नहीं बनाते, घर पे तो कोयला अवेलेबल नहीं है। सही। हम उसको बनाने के बाद ऊपर से कोयले का टच दे देते हैं। ओके तो उसकी भी एक अलग टेक्निक है। जबरदस्त, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। मैंने खाई भी है टिक्का बिरयानी, बनानी नहीं आती है, मैं बनाने बैठ गया तो काम हो गया, लेकिन आपसे सीखूंगा जरूर इंशाल्लाह। अच्छा जी, लाइफ में सबसे ज्यादा किसके करीब है, जिससे सब कुछ शेयर करती है? अम्मी। अम्मी है? अम्मी को सब बताती हैं कि अम्मी आज इसने मेरे साथ नहीं ये किया, ये सारी बातें नहीं। सही, इसके लिए एक दोस्त होती है या दोस्त होता है, बिल्कुल है कोई आपकी लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताना पसंद करेंगी कौन है बस ये कि अच्छी फ्रेंड है मेरी, बहुत अच्छी फ्रेंड है, और मैं कभी भी रात को भी साथ निकल जाती हूँ, कभी सुबह भी निकल जाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग। नहीं उनसे सब चीजें शेयर करती हैं? ये वाली बातें जो प्रोफेशन की बातें होती हैं, कभी जो दिल वाली बातें होती हैं वो कर लेती हूँ। मतलब जैसे फर्ज करें मैं किसी ने मुझे बोला, यूं बोला, मैं अम्मी को क्यों बताऊंगी, मेरी अम्मी परेशान हो जाएंगी। सही। नहीं कभी ऐसा हुआ कि हलीमा के पास पैसे नहीं है और हलीमा ने फ्रेंड को फोन किया, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, तो उन्होंने कहा मैं हूं ना, फिक्र की क्या मसला है? कभी मैंने एक मिसाल दे रहा हूं, मैं समझ गई। जैसे लड़कों में तो यही होता है ना, भाई पैसे नहीं, क्या करूं, लड़कों का थोड़ा सा फंडा डिफरेंट होता है, तो ऐसा होता है कि हर हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, एट अ टाइम हम लोग एक दूसरे के लिए अरेंजमेंट कर लेते हैं। जबरदस्त। और कहते हैं कि बेहतरीन दोस्त वो होता है जो आपको मुश्किल से निकाल कर ले जाए और आपके बारे में लोगों को भी ना बताए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ों पे मुझे एक अकेले काम तो नहीं हो सकता, हर चीज़ के लिए एक हेल्प की भी ज़रूरत होती है, गाइडेंस की भी ज़रूरत, टीम वर्क की ज़रूरत होती है, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मिली है। ओके बिल्कुल जी। हर इस वक्त ब्रेक का वक्त हो जाता है और हलीमा जो है वो अपनी दोस्त के बारे में बड़ी एक्साइटेड। हम मजीद बातें पूछेंगे कि क्या अच्छी एडवाइस इनको इनकी दोस्त देती है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी। ओरिजिनल वेलकम बैक। और अब हलीमा से पूछते हैं कि क्योंकि हलीमा जो है वो प्रोफेशनल कुकिंग जब स्टार्ट करने जा रही थी तो लेग पुलिंग हर घर में, हर दोस्तों में, हर महफिल में होती है, तो क्या इनके साथ लेग पुलिंग हुई? इनको किसी ने कहा कि जब ये बना लेगी और अपना नाम बना लेगी तो फिर हम इसको देखेंगे, फिर हमसे आके बात करना, ऐसा कभी हुआ हलीमा? मैं कहूँगी कि 5% तो होता है। सही। मगर फिर बाद में जब मेरी अचीवमेंट आ जाती है तो मेरी अचीवमेंट के बाद मैं कहती हूँ कि वो भी खुश हो गए होंगे देख के। नहीं यही लेग पुलिंग होती है ना कि आपके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन कुछ हजरात ऐसे होते हैं, ख्वातीन और मर्द, कि वो आपके टैलेंट को दबा देते हैं। मतलब आपने हिम्मत की, भाई हिम्मत, आप उसको जरिया नहीं बन सकते, उसको रास्ता नहीं दिखा सकते, उसकी वहां जाकर मदद नहीं कर सकते, हौसला अफजाई तो कर दें।
हौसला शिकनी मेरी बहुत होती है। हौसला हौसला अफजाई वही हो जाती है कि मेरे जो बाकी के कस्टमर हैं जो लेते हैं वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। जब दुआओं की बात आ जाती है, जबकि वो परचेज कर रहे होते हैं, मुझे पैसे दे के खरीद रहे होते हैं मुझसे, मगर उसके साथ साथ इतनी दुआएं भी आ रही होती है कि तुमने मुझे इतना अच्छा बना कर दिया जो कि हम नहीं बना पा रहे थे, या मेरे अब्बू को पसंद आ गया, मेरी अम्मी को पसंद आ गया, मेरी दादी को पसंद मेहनत आ गया। वसूल हो जाती है। बिल्कुल मेहनत वसूल हो जाती है, तो फिर उसके बाद मैं वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ऑर्डर जिस दिन होता है आपका, उस दिन तो आप बहुत बिजी होती हैं, जब ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है, ले जाते हैं लोग, उसके बाद फिर घर वालों को कहती अब मुझसे कोई बात नहीं करना, मैं बहुत थक गई हूँ, या फिर सब में आकर उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाती हैं, करती हैं? नहीं, बिल्कुल घर वालों के साथ ही रहती हूँ मैं। जब घर वाले जब सोने का टाइम हो रहा होता है फिर उसके बाद ही सोती हूँ। अच्छा, अच्छी बच्ची हैं। अच्छा, नाश्ता बनाती हैं? जी बनाती हूँ मैं। या एक होता है ना कि घर में वालदा होती हैं या बड़ी, तो खैर बड़ी आप ही हैं जी, तो एक होता है कि वालदा है, माशाल्लाह है, तो वालदा ही कहती है नहीं मेरी बच्ची जो है, क्योंकि वालदा के लिए तो बेटी 100 साल की भी वो 1 साल की होती है। और माँ बाप ऐसा रिश्ता है जो कि जिनका कोई नेमो बदल नहीं है दुनिया में, ठीक है जी, आई डू बिलीव इन इट। तो अम्मी कहती कि नहीं नहीं मेरी बच्ची ने रात को बड़ी ऑर्डर वगैरह डिस्पैच किया, नाश्ता मैं खुद बनाऊँ, या आप उठ के आपको शौक है कि आप यू आर अ कुकिंग लवर, तो आप खुद बनाती हैं सब कुछ? बिल्कुल मैं खुद ही बनाती हूँ। मैं ये चाहती कि बिल्कुल पराठा बहुत ही मजे का होता है पराठा, कि लोग वैसे ही खा लें, चाय की और अंडे की या सालन की भी जरूरत नहीं है। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि कौन सा पराठे पे बिलीव रखती है, असली घी में जो बनता है या जो नॉर्मल डालडा कुकिंग ऑयल? बेसिकली जो मैं बना रही होती हूँ डालडा पे बना रही होती हूँ। असली घी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मगर जब उसकी डिमांड आती है तो मैं उस पर भी बना लेती हूँ। सही सही। मतलब हम बनास्पति की बात अगर करें तो वैसे असली घी, अच्छा वैसे क्या कहा यह जाता है कि आपका जो एक होता है ना कैलोरीज जिनको इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि आप 1 टेबल स्पून अगर असली घी कंज्यूम करते हैं एक दिन में तो आपको कैलोरीज नहीं आती ज्यादा, तो क्योंकि वो खालिस उस चीजों से, क्योंकि दूसरा जितने भी बनास्पति हैं वो प्रोसेस्ड होकर आ रहे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। एक गुड फैट होते हैं और एक बैड फैट होते हैं। जी जी जी। तो जो असली घी है दैट्स आर द गुड फैट, तो बॉडी को नीड होती है गुड फैट। और बनास्पति जो है वो बैड फैट, वो प्रोसेस होते हैं। हाँ, तो और वो वाली चीज के नेचुरल, तो फिर जी नेचुरल है। अच्छा जी, इसके बाद ये बताएं कि जब उदास होती हैं क्या करती हैं? अपनी दोस्त से बात कर लेती हूँ। नहीं मतलब दोस्त से तो बात करती हैं, मूड चेंज करने के लिए गाने सुनती हैं, बाहर चली जाती हैं, या कुछ पढ़ने लग जाती हैं, या कुछ नया पकाने लग जाती हैं, क्या करती हैं? जब उदास होती हूँ तो फिर सबसे पहले खाने लग जाती हूँ। अच्छा। सबसे पहले क्रेविंग हो जाती है मुझे कि कुछ मीठा खा लूँ। अच्छा। उसके बाद फिर जहन में खुद ही आ जाता है कि यार ये मीठा था, इसमें तो ये भी ऐड कर लेती तो ये बन जाता, फिर जहन खुद ब खुद उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है कुछ क्रिएटिविटी में। तो मुझे ये बताएं कि वैसे खुद बजाते खुद आपको मीठा पसंद है? बिल्कुल। अच्छा, मुझे नहीं इतना अपील करता मीठा। अच्छा। मैं एक बात बोलूं कि मुझे मतलब मुझे मीठा, जैसे कहते हैं ना लोग कि खाना जरूरी है, आई डू ईट मीठा बिकॉज ऑफ सुन्नत, लेकिन कोई इतना वो नहीं होता कि अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि खाने के बाद मीठा मस्ट होना चाहिए, उसमें चेंज कर सकते हैं आप। अब जरूरी नहीं है रोज आप गाजर का हलवा खाएं या गाजर का हलवा एक तरीके का खाएं, उसको आप डिफरेंट तरीके से करके खाएंगे तो शायद आपका टेस्ट बड चेंज हो जाए। गाजर अलहदा खाऊं, दूध अलहदा पियो, फिर बाद में चीनी खा लूं? नहीं, मेरा मकसद ये नहीं, वो तो रॉ मटेरियल आपने बात कर दी। मैं तो बने हुए एक बहुत सारे उसकी बात कर रही हूँ कि बहुत सारे गाजर के हलवे के बहुत सारे आपको डिफरेंट तरीके से बना के खा सकते हैं। सही सही। तो कभी मूड पे भी डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या हो रहा है। सही सही। अपने मूड को भी अहमियत दें, ये बात तो बड़ी अच्छी हलीमा ने की। अच्छा हलीमा, आप ये बताएं कि आप थोड़ा सा, हम आते हैं फिर किचन की तरफ, तो आप जैसे अक्सर टीवी में देखते हैं कि वो मसाले जो हैं वो ऐसे हाथ से पकड़ के डाल रहे होते हैं, ठीक है ना, आप हाथ से डालती हैं ऐसे, या स्पून आपने रखे हैं कि नहीं इतना मेजरमेंट है इतना मेजरमेंट? नहीं, अब पहले स्पून था मेरे पास, तो अब मुझे इतनी मेजरमेंट की आदत हो गई। हाँ, बेकिंग में जरूरत पड़ती है मेजरमेंट स्पून्स की, तो बेकिंग के लिए रखा हुआ है मैंने। अदरवाइज जो घर के नॉर्मल जो खाने होते हैं या फिर बाद में जो भी हैं देसी फूड्स जो आ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे इतनी हाथ की एक्सपीरियंस हो गया कि मैं डाल देती हूँ, मगर पिसी हुई मिर्चों के लिए रखा हुआ है। नहीं, अच्छा मेरी जो वालदा है वो मिर्चें भी हाथ से डालती हैं? नहीं, मतलब वो ग्लव्स पहन लेंगी लेकिन वो उठा के ऐसे ऐसे करके चीजें डालती, तो वो कहते हैं ना कि उनको सेटिस्फेक्शन रहती है उससे। अच्छा, बेकिंग भी करती है? जी। बेकिंग में क्या क्या?
बेकिंग में पास केक्स आते हैं, ब्राउनीज होती है, ब्राउनीज में भी बहुत सारी पिज्जा वगैरह भी, पिज्जा भी है, और इस पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिनी पिज्जाज, ये वो बहुत सारी फ्रोजन आइटम्स। हाँ वो फ्रोजन, अच्छा फ्रोजन भी देती हैं आप, ठीक है ठीक है ठीक है। चलेंगे बिल्कुल फ्रोजन वगैरह ये चीज़ें, और कहते हैं ना कि आपकी अल्लाह ताला इसमें आपको मज़ीद तरक्कियाँ दें। अच्छा जी, और साथ साथ मुझे बताएं कि आप ज़िंदगी में यही बनना चाहती थी या कुछ और बनना चाहती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह ने बना दिया? अल्लाह ताला का शुक्र है जो बना दिया। नहीं, वैसे कुछ और बनना चाहती थी? क्या बनना चाहती थी? मैं बेसिकली वैसे डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनना चाहती थी, अच्छा देखिए आप दोनों तरीके से आप इलाज कर रही हैं। अगर आप डॉक्टर बनती तो आप दवाइयों से इलाज करती, अब मरीजे पेट हैं तो आप उनको तो खा के देखिए दोनों तरफ से आप डॉक्टर ऑफ, कहते हैं ना कि डॉक्टर ऑफ कुकिंग है, वैसे आप डॉक्टर ऑफ कुछ भी हो सकती थी। एमबीबीएस के बाद आप कहते हैं ना कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इस वक्त आप डॉक्टर ऑफ टमी हैं, तो माशाल्लाह आपकी कहते हैं ना कि हर एक को खाना प्रोवाइड करना ये भी किसी किसी की बात होती है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आपको दोस्तें कहती हैं तो उनके साथ कुछ करती हैं कि नहीं अच्छा ठीक है तुम्हारी दावत है मैं बना दूंगी, ऐसा होता है कि यार मैंने भी तुम्हारे घर ही आना है, अब मैं खुद ही पका करना हूं तो क्या फायदा? नहीं ऐसा नहीं होता, ये भी डिपेंड करता है। तो अब ये कि अभी हमारी संडे वाले दिन एक वन डिश पार्टी होने वाली है सारी फ्रेंड्स की, तो सबने कहा कि हम हलीमा से ही बनवा लेते हैं। सही। तो मैंने कहा कि यार एक दिन तो मेरा आराम का है मुझे तो ऐसा आने दो आराम से, नहीं अब तुम बना कर लाओ। फिर मैंने कहा सही है ओके। तो फिर इस तरह से इंसिस्ट भी लोग कर रहे होते कि नहीं आप करें, तो बनाना पड़ता है। मसला ये होता है कि टेस्ट जब आपका एक डेवलप हो जाता है ना, फिर हलीमा देखिए मसला ये कि अगर आपने एक अच्छी सी गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर ली, बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं, नॉर्मल सी घर में भी एक कमरे में बैठ के आप बातें कर रहे हैं या आप यादें शेयर कर रहे हैं, उसमें अगर खाना अच्छा नहीं होगा ना तो फिर अगर एक तो लिमिटेड खाएंगे, मिर्चें ज्यादा हो जाएंगी तो पानी ज्यादा पीएंगे, तो खाने का मजा किरकिरा हो जाता है। आप खाते हुए बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन खाने के बाद जब आप उसको डिस्कस करते हैं इसमें बड़ा मजा आया, खाकर अच्छा लगा, तो वो फिर बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है इस चीजों से। अच्छा, जो न्यू कमर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? उनके लिए यही मैसेज है कि आप मेहनत करते रहें, डोंट गिव अप। सही। और सीखते जाएं, सीखने का प्रोसेस जो डेली ही है। सही। अगर आज आपसे कुछ गलती हुई है घबराएं नहीं। सही। कल आप उसको याद रखें और दूसरी चीजें अच्छी कर लें आप। अच्छा जी, और मुझे बताएं कि जो उसने कुकिंग स्टार्ट करनी तो बेसिक क्या क्या चीजें होती हैं कि इस चीजों से स्टार्ट ले तो आपकी कुकिंग अच्छी हो जाएगी? परेशान नहीं हो, घर में पहले जाएं, किचन में देखें, फ्रिज में देखें, आपके सामने जो चीज अवेलेबल है स्टार्ट उसी से लें आप सीखने के लिए। मतलब अंडा पड़ा तो अंडा, अगर अंडा रखा हुआ है तो आप पहले अंडा को फ्राई करना सीखें, फिर अंडे के अंदर जो डिफरेंट चीजों को ऐड करके सीखें, या फिर आप कुकिंग क्लासेस ले लें। नहीं मतलब घर से बताएं ना, मतलब आपने स्टार्टिंग से कुकिंग क्लासेस नहीं है या घर से ही सीखा आपने? मैंने तो घर से ही सीखा है, मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। सही। तो अम्मी तो गाइडेंस थी मेरी, तो उन्होंने मुझे गाइड करती रहती थी, आज ये बना लो, आज इस तरह से कर लो, ये मेजरमेंट है, ये सारी चीज़ें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ये मसाले होते हैं। तो फिर उसको परचेज करने जाते थे, लेकर आते हैं, फिर बनाया हमने, उसका एक्सपीरियंस किया, तो इस तरह से एक्सपीरियंस गेन होता चला गया। कुछ अपने पर्सनल भी होते थे कि आज हमने ये चीज़ बनाई है तो इसमें ये चीज़ें ऐड करनी है, तो उसकी ग्रॉसरी करके आ गए, फिर वो चीज़ बना ली। इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे ये बताएं कि कभी आपने क्लासेस नहीं ली? नहीं, मैंने कभी क्लासेस नहीं ली, मैं खुद ही करते करते मेरा खुद इतना अच्छा हो गया। सबसे चीज़ डिपेंड करती है टेस्ट। सही। जब लोगों को टेस्ट पसंद आ जाता है ना, फिर तो दुआएं भी मिलती हैं। हाँ, और दूसरी बात ये होती है कि टेस्ट डेवलप करने के लिए कहते हैं कि आपकी आवाज़ है, लेकिन उसको पुख्ता करने के लिए मेहनत रियाज करना पड़ता है। तो आप जितना मुसलसल कुकिंग में रहेंगे, कहते हैं ना कि आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतने आप परफेक्ट होते चले जाते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ साथ कोई ऐसा जब जिंदगी में नहीं है वालिद या वालदा के अलावा, कोई ऐसा बंदा लाइफ में है जिसके ख्वाह वो दुनिया से चला गया हो या वो आपकी जिंदगी से दूर चला गया, कोई है ऐसा जिसको मिस करती है बहुत ज्यादा? नहीं, फैमिली है मेरी, सिर्फ फैमिली? सारी मेरी सब चीजें अम्मी और मेरी सिस्टर है। ओके जी, ओके। इसी के साथ हलीमा, अच्छी अच्छी बातों के साथ वक्त का पता ही नहीं चला कि वक्त खत्म हो गया, और इंशाल्लाह आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे प्रोग्राम में, मजीद जानेंगे। अब सोच रहे हैं प्रोग्राम करूं इसमें कुकिंग सीख लूं आपसे। बिल्कुल जरूर, मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। हलीमा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। अल्लाह हाफिज। और जी इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत के, जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ एक बात कि अगर आपको कोई हुनर आता है तो दूसरे को ज़रूर सिखा दें, हो सकता है उसके आड़े वक्त में वो हुनर उसके काम आए, और जिस वक्त वो मेहनत करेगा उसका अजर आपको भी मिलेगा। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।